नमस्कार दोस्तों, जनसेवा मित्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के विषय में संपूर्ण जानकारी आपसे साझा की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म कैसे भरें। यह वीडियो का पहला पार्ट है, तो आइए जानते हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का फॉर्म कैसे भरेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का फॉर्म। यह फॉर्म का पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट में आपको आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी भरनी होगी, जिसमें पहले कॉलम में पहले नंबर पर दिया गया है आवेदिका का समग्र आईडी। आपको पहले कॉलम में ध्यानपूर्वक समग्र आईडी लिखना है। ध्यान रहे, समग्र आईडी में यदि आपके नाम में एड्रेस में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप उसे अभी के अभी ठीक करवा लें, जिससे आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं जाए। दूसरे नंबर पर आधार नंबर है। 12 नंबर का आधार नंबर आपको ध्यान से भरना होगा। इसके बाद आवेदिका का नाम मैं पहले बता चुका हूं कि समग्र आईडी में जो नाम आएगा, आधार नंबर और समग्र आईडी में नाम एक सा रहना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप उसे अभी के अभी आधार सेंटर जाकर करेक्ट करवा लीजिए और वही नाम आवेदिका का नाम 3 नंबर पर लिखिए। इसके बाद आवेदिका के पति या पिता का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद आपका जन्म दिनांक, बर्थ डेट, यह आप ध्यानपूर्वक लिखेंगे। इसमें भी यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप 10th मार्कशीट के अनुसार आधार नंबर, आधार कार्ड और समग्र आईडी में करवा लीजिए, जिससे किसी प्रकार की त्रुटि ना जाए। इसके बाद एड्रेस आप भरेंगे 6वें नंबर पर। इसके बाद एड्रेस के अनुसार आप अपने ग्राम या शहर का नाम लिखेंगे। इसके बाद जिला, इसके बाद पिन कोड, आप अपना पिन कोड लिखेंगे। इसके बाद आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड व समग्र आईडी से लिंक हो, यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान रहे यह मोबाइल नंबर वर्तमान में ऑन होना चाहिए। इसके बाद आप अपनी जाति के अनुसार यहाँ पर टिक लगाएंगे। आप किस जाति वर्ग में आते हैं आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक टिक लगाएंगे। सामान्य को छोड़कर सभी शॉर्ट फॉर्म में लिखे गए हैं, जैसे आजा अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, तो आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर टिक लगाएंगे। इसके बाद यदि आप सामाजिक न्याय विभाग से किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन या अन्य किसी भी प्रकार, दिव्यांगजन पेंशन, किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर हाँ पर टिक लगाएंगे। इसके पश्चात आता है विवाह की स्थिति। यहाँ पर या विवाह की 4 प्रकार की स्थितियाँ इसमें लिखी, जैसे विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता। इन चारों में से आप जिस भी फॉर्म में आते हैं तो आप वहाँ पर टिक कर देंगे। तो यह थी फॉर्म के पहले पार्ट की जानकारी, जिसमें आपसे जुड़ी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। तो इसी के साथ पहला पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। तो यह था मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना फॉर्म भरने का पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम बताएंगे कि आपको कौन कौन सी घोषणाएं इस फॉर्म भरने के साथ करनी है। तो यह था पहला पार्ट, जिसमें आपसे संबंधित जानकारी प्राप्त की गई है। तो जनसेवा मित्र यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लाडली बहना योजना से संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।